स्मृतियों को पुष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, स्मृतियों को पुष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, स्मृतियों को विस्मृत करने का पुरुषार्थ चल रहा है। ओहो साथ में जीने वालों, ओहो साथ में जीने वालों, आप सोचते थे मेरे बाद क्या होगा। मेरे मित्र कुछ नहीं, जो होता था वही होता है, वही होता रहेगा। तुम व्यर्थ में मरते मरते रोते रोते मर जाओगे, लेकिन मरने के पहले और रो के मत जाओ, मुस्कुरा के जाओ। संसार ऐसा ही है। ऐसा ही है। और ध्रुव की व्याख्या करते समय ध्रुव का ध्यान दीजिए। और ध्रुव में ही चले गए तो बैराग क्यों? अध्रुव में ही चले गए श्रेयांश भैया, अध्रुव में ही चले गए तो बैराग क्यों? अध्रुव में ही चले गए तो वैराग क्यों? आनंद कौन भोगेगा, ये नाश ही हो गया। आनंद कौन भोगेगा, नाश ही हो गया। नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, वही अविनाशी है। नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है। अविनाशी में ही नाश होता है, अविनाशी में ही उत्पात होता है, अविनाशी में ही ध्रुव होता है। कल्पना नहीं है, सत्यार्थ है। संवृत्ति नहीं है, संवृत्ति नहीं है, स्वभाव है। अज्ञ प्राणियों ने स्वभाव में संवृत्ति को खोज लिया, ज्ञानियों ने संवृत्ति को नहीं स्वभाव को देखा है। संवृत्ति भी होगी तो मुख्यार्थ के बिना नहीं होगी, मुख्यार्थ के बिना संवृत्ति होती नहीं, और मुख्यार्थ में संवृत्ति होती नहीं। दो दर्शनों पर चलता है वैराग्य, दो दर्शनों पर चलता है वैराग्य, और शाबाद शासन संभालता है वैराग्य। ओहो, इसे भी समझिए, इसे भी समझिए। वैराग्य को प्राप्त जीवों को अन्याय का ज्ञान नहीं होना चाहिए। धनंद भैया मित्र, आप एक शिक्षक पर संस्था में हो, बौद्धिक लोग हैं, इस उपदेश को सुनो। अनुभव में आना चाहिए। आगम का हर धर्म का व्याख्यान बौद्धिक है, बौद्धिक है। विरक्ति हो गई, बोले क्यों घर छोड़ दिया है? बोले सब असार है, निसार है, इसलिए घर छोड़ दिया है। निसार है इसलिए घर छोड़ दिया, ये तो तुमने बहुत गलत कर लिया। निसार है इसलिए धनंद भैया घर नहीं छोड़ना। सार है इसलिए घर छोड़ा है कि सार के भीतर से और सार निकालने के लिए जा रहा हूं। सार है, सार है। तिल में सार था तेल, तो खली में भी सार है। गाय को खिला के देखो, खली में सार है। तुम गाय नहीं हो इसलिए खली निसार है, पर गाय के लिए वही खली सार है। विश्व में ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है जो निसार हो। जो निसार है वो अवस्तु है, वस्तु जो होगी वो सार ही होगी। क्या पंडित जी? विश्व में सारहीन वस्तु
होते नहीं। ये मैं क्यों कथन कर रहा हूं कि वैरागियों को वैराग होना चाहिए, वस्तु के सार का नाश नहीं होना चाहिए। वैराग्य का तात्पर्य वस्तु का विनाश नहीं है, वैराग का तात्पर्य अवस्तु करना नहीं है, वैराग का तात्पर्य धनन भैया वस्तु के ममत्व का परित्याग है। अवस्तु नहीं है, वस्तु के ममत्व का त्याग है। ये हमारे पंडित जी हैं, ये बुंदेलखंड में 2-4 जगह उदासीन आश्रम लिखा है। बिराजो भैया उदासीन आश्रम लिखे हैं, और उदासीन आश्रम के चेहरे देखो, उनके रहने वाले लोगों के चेहरे देखो। उनने ये सोच लिया पीली दुकान ने कि उदासीन आश्रम का अधिष्ठाता बनके अब चेहरा लटका के बैठना पड़ेगा। क्यों? उदासीन आश्रम है। आकिंचन धर्म के पास जाइए तब सारा विषय समझ में आएगा। उदासीन शब्द का अर्थ ओहो चेहरा लटका देना। पंडित जी किसी बड़े क्षेत्र में कोई व्यक्ति सर्विस करने जाता है, उसका सबसे पहले अभ्यास कराया जाता है। ओह इंटरव्यू देने चाहिए, ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसे दिगंबर मुनि होने के पहले आप अपने बैराग का ट्रेनिंग लेना चाहिए और इंटरव्यू लेना चाहिए। आपको शैक्षणिक संस्था तो छोटी सी है, यहाँ तो आप भौतिक विज्ञान को पढ़ने जा रहे हो, और जो मुनि बनने जा रहा है वो वीतराग विज्ञान को पढ़ने जा रहा है। वो वीतराग विज्ञान को समझने के लिए इतना ज्ञान ना हो पाए। छोड़ो, अतुल कहीं महाराज बन गया ना, वो तो ऐसे फेंकेगा, हटाओ। कपड़े भी उतारे ना तो ऐसे फेंक देगा, हटाओ। मेरा जैसा जीव कहेगा, हे हत्यारे, साधु बनने जा रहा, हत्या छोड़ नहीं पा रहा। बोले उसने हत्या क्या कर दी? कपड़े ही तो उतारे हैं। हत्या के कपड़े उतारे हैं। अप्रत्यक्षेष्टाधान, बिना देखे बिना शोधे तुम भूमि पे फेंक कैसे सकते हो? तुम वैराग्य दिखा रहे थे, मैंने फेंक दिए हैं। जहाँ पर तुम्हारे गिरे गहने, गिरे वस्त्र, वहाँ जा रहे थे चींटियाँ, जा रहे थे छोटे छोटे जीव, उनकी हत्या कर डाले। और तुम कह रहे बैराग हो चुका है। बैराग होता जमीन को मार्जन करके उतार के वहीं रख देते। ये यानी दिखावे की क्या जरूरत है? जिसे हम तुच्छ मान रहे हैं उसे फेंक करके क्या दिखाना चाहते हो? हमने यहाँ फेंक दिए हैं। अरे मित्र, वस्त्र मत फेंकिए, वस्त्रों का राग फेंक दीजिए। वस्त्र उतार दीजिए और वस्त्रों का राग फेंक दीजिए। आकिंचन, अभी आकिंचन के पास नहीं पहुंचे, आप ध्यान दीजिए। अभी घूम रहे हो, घूम रहे हो। हे मित्र, कल्पना नहीं, सद्रव लक्षण। पंडित जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और तो आप तो ज्ञानी जीव हैं। वैराग्य होना सामान्य है। वैराग्य को प्राप्त जीव मोक्ष मार्गी नहीं होता। हिलना नहीं कोई।
वैराग को प्राप्त जीव मोक्ष मार्गी नहीं होता। भेद विज्ञान पूर्वक वैराग को प्राप्त जीव मोक्ष मार्गी होता है। बराबर। बिना भेद विज्ञान के वैराग होता है। अब पंडित देखो कैसे होता है। जिन जिन संप्रदायों में दीक्षा होती है वे सब विरक्त होके आते हैं, अपने अपने संप्रदाय की दीक्षा लेने जा रहे हैं। नाना भेषों को प्राप्त हो रहे लोग वे घर से उदास हो जाते हैं, तभी तो वो मित्र दीक्षा को जाते हैं। लेकिन जिन शास्त्र ने दीक्षा को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, देखो अधूरी बात सुन के भागना नहीं यहां से। जिन शास्त्र ने दीक्षा को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, दीक्षा जो है सर्वत्र होती है, संन्यास सर्वत्र होता है। इसलिए शब्द समानाधिकरण पर मत जाइए, शब्द समानाधिकरण मत जाइए, न्याय शास्त्र समझना पड़ेगा। शब्दों पर जाओगे तो मित्र, कल एक प्रश्न आया था, सभी धर्मों को मान लो गुरुजी क्या दोष है? मैंने कहा धर्म बहुत होते ही नहीं है, धर्म एक ही होता है, संप्रदाय बहुत होते हैं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म अनेक हो जाएंगे तो वस्तु का स्वभाव नष्ट हो जाएगा। धर्म अनेक नहीं होते हैं। क्रियाभूत धर्म एक अहिंसा है, परिणति रूप आत्मलीनता है। वो मित्र स्वभावभूत ज्ञायक भाव जीवत्व से देखना, और पुद्गल को देखेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का धर्म है। अमूर्तत्व धर्म, अधर्म आकाश काल और एक जीव द्रव्य का धर्म है। चेतनत्व जीव का धर्म है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का धर्म है। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का धर्म है। अवगाहनत्व आकाश का धर्म है। वर्तना काल का धर्म है। हे मित्र, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म है, लेकिन मोक्ष मार्ग में एकमात्र रत्नात्रय ही धर्म है। दो शब्द पर गाड़ी टिक गई पंडित जी, वैराग्य और दीक्षा। जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था पंडित जी, हमारे साथ 4 बच्चे थे, 4। हम लोगों ने स्कूल में निर्णय कर लिया था, दो बालक यादव के थे, एक बालक शर्मा जी का था और एक में जैन था। अच्छी गोष्ठी बनाई और स्कूल में एक साथ बैठते थे और चारों ने पूर्ण निर्णय कर लिया था। एक दिन तो वो लंगोटी सिला के ही लाए, कम्बल लेके आ गए, लंगोटी लेके आ गए। मैं कक्षा में बैठा था, सूचना भेजी, बोले वो जैन को बुला के ला। मैंने पूछा क्यों? बोले पूरी तैयारी हो चुकी, चलो अपन भगते हैं आज। मैंने कहा भगते हैं? बोले हाँ। बोले तेरे लिए भी लंगोटी सिला के लाया हूँ, अपने भी लाया हूँ, कंबल भी लाया हूँ। रहस्य की बात बता रहा हूँ पंडित जी आपको। तो मैंने वहाँ समाचार भेज दिया कि भैया से बोलो आप निकलो, हम कंबल वाली दीक्षा नहीं लेंगे, हम दिगंबर वाली दीक्षा लेंगे। अब मैं कक्षा से उठा नहीं, सुबह 3 घर चले गए। जब घर चले गए फिर बाद में जब मैं ब्रह्मचारी बन के गया, हमने कहा भाई तैयारी करो। बोले तुम्हारी दीक्षा बहुत कठिन है। बोले आपकी दीक्षा बहुत कठिन है। क्यों? बोले नहीं भाई बहुत कठिन है। मित्र, जितनी कठिन चढ़ाई चढ़ो, जितने ऊपर भगवान का मंदिर बना हो और फिर मंदिर में दर्शन करने जाओ,
वहां पहुंचकर बड़ी शांति मिलती है। इसलिए सिद्धशिला यहां से 7 राजू है। पंडित कितनी है? 7 राजू है। और निगोज से पूरे 14 राजू है कलकल भूमि से। हे मित्र, वहां की चढ़ाई जितनी अच्छी चढ़ोगे ना, फिर कभी उतर के नहीं आना पड़ता, अव्याभाद अनंत सुख की प्राप्ति होती है। दीक्षा शब्द और दीक्षा क्रिया, इनसे मोक्ष नहीं मान लेना। वैराग्य मोक्ष नहीं है, वैराग्य मोक्ष नहीं है। वैराग एक प्रक्रिया है, वैराग्य एक प्रक्रिया है। दीक्षा के पूर्व की प्रक्रिया वैराग्य है। दीक्षा नहीं है मोक्ष मार्ग, दीक्षा प्रवेश पत्र है। दीक्षा प्रवेश पत्र है। और प्रवेश पत्र कोई तुमने अध्ययन की पूर्णता मान ली तो भैया तुम ठीक है, घर में रख लो प्रवेश पत्र, हो गए पास। ये रहस्य उद्घाटित होना चाहिए देश में। नहीं तो साधक ये सोच बैठे हैं हमने दीक्षा ले ली, बस अब मेरा निर्णय हो गया, मोक्ष होगा नियम से। वो संभव नहीं है, भूल जाइए। जो ये सोच रहे कि हमने दीक्षा ले ली है, कि मित्र तुमने प्रवेश पत्र ले लिया, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद में आकर के आपने प्रवेश पत्र ले लिया, और कॉलेज के दोबारा बड़ौद में आने के 1 दिन के बाद दोबारा तुमने कनाड़ा झांका ही नहीं, कोई कक्षा में प्रवेश लिया ही नहीं, मात्र प्रवेश पत्र ले गए और फीस भर के चले गए। हे मित्र, आप विश्वास मानिए, तुम पढ़ने नहीं आए, दुकान चलाते रहे हो, खेती करते रहे हो, सर्विस दूसरी जगह करते रहे, आप चाहो कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। हो सकता कि यहां तुम कहीं पैसे भर के प्रमाण पत्र भी लेके आओ, लेकिन बुद्धि का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। प्रज्ञा का प्रमाण पत्र नहीं मिलता सुकुमार जी। कुछ ऐसे लोग भी पढ़ाई करते पंडित जी, जो मात्र शादी हो जाए इसलिए प्रमाण पत्र लाओ। बस इसलिए तो आपको खड़ा कर दिया है। कहाँ तुम उन बच्चों के साथ वहां बफर में जाते खड़े मिलते। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवत अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन मंगाय नमः।